मित्रों, आप सब ने सुना होगा कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है और जब पाप का घड़ा फूटता है तो अपने साथ सब कुछ लेकर चला जाता है। अब सोचने वाली बात ये है मित्रों कि ये पाप का घड़ा भरता कितनी जल्दी है या कितनी देर से भरता है। जहाँ तक मेरी समझ है जहाँ तक मेरी समझ है, ये पाप के रफ्तार पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रफ्तार से अगर पाप किया जाए तो उतनी जल्दी घड़ा भर जाएगा और जितनी कम रफ्तार से पाप हो, उतना ही देरी से घड़ा भरता है। ये मेरी समझ की बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप सब भी इससे सहमत हों। लेकिन मित्रों, अगर हम देखते हैं, आपके पाप का घड़ा इतनी जल्दी भर गया, आप मतलब आम आदमी पार्टी के पाप का घड़ा मात्र 10 वर्षों में लबालब भर गया और फूटा है। अब जब फूटा है, तो अपने साथ जिस तरह से तिनके-तिनके जोड़ करके आम आदमी पार्टी का निर्माण किया गया था, उसी तरह तिनका-तिनका करके आम आदमी पार्टी में बिखराव हो रहा है और बिखरती चली जा रही है। वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द आप सुनेंगे कि आम आदमी पार्टी नाम की कोई पार्टी रह ही नहीं गई हिंदुस्तान में। साथियों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब केजरीवाल जी जो हैं, हमारे दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, अभी तक कुर्सी पकड़ के चिपके हुए हैं। हालाँकि जेल पहुँचे हुए उन्हें कई दिन हो गए, बावजूद इसके वो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उनकी इसी कुर्सी लोलुपता के कारण आज पूरी पार्टी बिखरने के कगार पे आ गई है। पूरी आम आदमी पार्टी की हवा निकल गई है। आम आदमी पार्टी का में बड़ा बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक तरफ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे सारे नेता, गोपाल राय, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज सब एक तरफ हो गए हैं। ये सब कुछ हुआ है केजरीवाल के कारनामों की वजह से। जिस तरह से केजरीवाल अपने अपने साथियों को फंसाया, जेल भिजवाया और उनके इस्तीफे ले लिए। मनीष सिसोदिया का तो जेल जाते ही उनका इस्तीफा ले लिया, उनसे घर खाली करवा लिया। इतनी क्रूरता, इतनी निष्ठुरता दिखाया केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया के प्रति। लेकिन जब खुद जेल गए, खुद गिरफ्तार हुए, तो आज तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसी बात पर मनीष सिसोदिया को भी गुस्सा है कि जब आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो मुझसे क्यों इस्तीफा दिलवा दिया। और इसी बात की जो तनातनी या तू मैं तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल की हो गई है। अब मित्रों, ऐसा है कि एक तरफ केजरीवाल जो है खुद मुख्यमंत्री, तानाशाह मुख्यमंत्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। केजरीवाल की पार्टी में एक पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से हिलता है, बिना उनकी मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। वही केजरीवाल कोर्ट में ये कह देते हैं कि भाई ये विजय नायर जो है ये हमको तो रिपोर्ट करता नहीं था, ये रिपोर्ट करता था आतिशी मार्लेना को और सौरभ भारद्वाज को, आप उनसे समझ लो। ईडी का मतलब अपनी जान छुड़ाने के लिए आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज को दांव पर चढ़ा दिया। संजय सिंह को ऐसे ही लठैत, जो इनका लठैत था प्योर, आज संजय सिंह को भी बात समझ में आ गई कि केजरीवाल ने कितना बड़ा गेम खेला उनके साथ में। संजय सिंह के नाम से ईडी की पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह भगत सिंह का अवतार है। वो किसी से नहीं डरता है, चढ़ जा बेटा सूली पर। और ऐसा भड़की मार करके सूली पर चढ़ा दिया संजय सिंह को। मनीष सिसोदिया भगत सिंह की औलाद है, ये सब लोग भगत सिंह की औलाद है। अरे भगत सिंह चोरी नहीं करते थे, घोटाला नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। आपकी तरह रंगा सियार नहीं थे भगत सिंह। भगत सिंह के नाम से अपने नाम को जोड़ करके उनके नाम को गंदा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत गंदा हरकत कर रहे हो। भगत सिंह के रिश्तेदार भी गुस्सा गए। अब मित्रों, भगत सिंह और अम्बेडकर के बीच में केजरीवाल का फोटो लग गया है। अब ये केजरीवाल कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है, कौन सा महान आत्मा है, किस केस में जेल गए हैं? लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए हैं। अरे चोरी के केस में जेल गए हो आप, भगत सिंह बन रहे हैं। चोरी चमारी के केस में जेल गए हो, घोटाले के केस में जेल गए हो और जल्दी अब बाहर निकलने वाले नहीं हो। तो केजरीवाल का जो स्थिति है वो जल्दी अब बाहर निकलने वाला नहीं है जेल से। जेल में अभी बरसों लगेंगे उनको। तो केजरीवाल ने सत्ता को और शीश महल को अपने पास बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी के सुनीता केजरीवाल का को प्रमोट करना शुरू कर दिया। विधायकों की बैठक,
अपने टेबल पर केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठ करके बयान देते थे, उस कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल बैठने लगी। जो रैली हुई, महारैली जिसको कहते हैं रामलीला मैदान की, जो एक चौथाई भी नहीं भरी थी, उस महारैली में सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल को कुर्सी मिला। कहने का मतलब है कि सुनीता केजरीवाल को अब प्रमोट करना शुरू कर दिया केजरीवाल जी ने अगला दिल्ली का सीएम बनने के लिए। और यही जो बात है, पहली बात कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात सुनीता केजरीवाल को जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पार्टी में भयानक विद्रोह और भयानक फूट पड़ गई है। अब पार्टी के बाकी लोगों का कहना है कि जो हम लोगों ने कंधे से कंधा और मिला करके आपसे जो आप अरविंद केजरीवाल के साथ चले और इस पार्टी को खड़ा किए, इस पार्टी को सींचे हैं, अपने खून से सींच करके बड़ा किया गया। आज इस पार्टी पर क्या केजरीवाल का ही एकमात्र अधिकार है? केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे तो केजरीवाल रहेंगे, केजरीवाल नहीं रहेंगे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बन जाएगी। कल सुनीता केजरीवाल हटेंगी, जेल जाएंगी, तो उनका बेटा या बेटी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये नेताओं के बीच में जो खलबली, बेचैनी बढ़ी कि हम लोग क्या गुलाम हैं, कि केजरीवाल के खानदान की गुलामी करने के लिए आए हैं। जो संजय सिंह परिवारवाद पर गरज गरज करके चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहते थे कि पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में आ गया है, वही संजय सिंह क्या केजरीवाल के परिवारवाद को बर्दाश्त करेंगे? और अगर गुलामी करनी होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गुलामी नहीं करनी है तो विद्रोह का बिगुल बज चुका है। एक एक सिरे से आम आदमी पार्टी के जितने भी करता धरता है, बड़े लीडर्स हैं, सबकी मौन सहमति एक साथ हो गई है, और पार्टी में एक बड़ा विद्रोह, बड़ा टूट सामने नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, जो शरद पवार के साथ हुआ, कुछ ऐसा ही दिल्ली में तो नहीं होने जा रहा है। लग तो आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि संजय सिंह जब जेल से छूट करके आए हैं तो अपने आप नहीं छूट गए। ईडी चाहती तो अभी भी उन्हें जेल में सड़ना पड़ता, लेकिन ईडी ने हाथ खड़े कर देखना ना, छोड़ दिया जाए, इनको जमानत दे दिया जाए। तो ये जमानत कोई ऐसे नहीं मिला है, संजय सिंह के मेरिट पर नहीं मिला है। संजय सिंह भी जानते हैं इस बात को, और संजय सिंह के कंधे पर किसी न किसी का हाथ है, वरद हस्त है संजय सिंह के माथे पे, जो इस समय दहाड़ रहे हैं। मोदी को भले गालियां दे रहा हूँ, बीजेपी को गालियां दे रहा हूँ, पर राजनीति ऐसी नहीं होती है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आने वाले कल में आम आदमी पार्टी में भयानक फूट, भयानक बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द मित्रों आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इतिहास बन गई, और लोग कहेंगे एक थी आम आदमी पार्टी और एक था केजरीवाल। साथियों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।